वापस शुरू हम जाते हैं मत्ती की किताब 5वां अध्याय 13वां वचन। ये वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का क्या दाम है? दाम 2 रुपए। टाटा नमक 5 रुपया और वो दूसरा जो खड़ा नमक है वो 2 रुपए। तो इसका मतलब यीशु ने कहा है कि तुम्हारी कीमत 2 रुपया है। हाँ, क्या तुम्हारी कीमत 2 रुपया है? तो तुम्हारी कीमत क्या है? तुम्हारा कोई मोल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम्हारा कोई मोल नहीं है तो प्रभु यीशु ने तुम्हें क्यों पृथ्वी का नमक कहा है? कुछ और बोल सकते थे ना कि तुम तो मोती हो, तुम तो सोना हो। क्यों उन्होंने कहा कि तुम तो पृथ्वी का नमक हो? क्योंकि नमक के कई फायदे होते हैं। हालेलुया। हम कोई भी बिना नमक के जी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान के शरीर में 20% जो वजन में, इंसान के शारीरिक वजन में 20% क्या होता है? नमक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नमक कैसा बनता है पता है आपको? आपने यहाँ नायगांव की खाड़ी देखी है? वहां पर काला काला पानी रहता है। वो काला पानी क्या है? वो नाला का पानी होती है जो समुद्र का खेत में हाँ, नाले का पानी खेती होते हैं। तो उस नमक कैसे बनता है? जब वो धूप लग के पानी सूख जाता है तो वो नमक उभर के ऊपर आ जाता है। काले में से क्या बनता है? सफेद बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा लाल, थोड़ा पीला, थोड़ा सा सफेद, ज्यादा तो अधिक तो सफेद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप उस काले पानी को देखते हैं तो पता है आपको क्या आपको कुछ पता चलता है? हम प्रभु में आने से पहले कहाँ थे? हाँ, कहाँ थे? काले पानी में। हमारा जीवन कैसा था? उस काले पानी के जैसे था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम गंदगी में थे। हमारा जीवन किसी काम का ही नहीं था। हम पूरे गंदगी में दसे हुए थे। एक सुअर को जैसे हम देखते हैं, उसको कितना भी साफ करो तो हमको आखिर में कहाँ मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही। तो हमारा स्वभाव कैसा था? किस लिए वैसा था? आदम की वजह से। क्योंकि आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसकी वजह से हम सब भी, हम कहाँ थे? हम आदम के अंदर थे। आपने देखा है 2 चिड़िया, मादा और नर और मादा, उनको एक पिंजरे में अगर बंद करके रखो तो उनका जो बच्चा होता है वो कहाँ होता है? बाहर या अंदर? जब वो अंडा रखते हैं और उसमें से बच्चा निकलता है तो कहाँ होता है वो बच्चा? हाँ, अंदर होता है। तो उसी प्रकार जब आदम ने पाप किया तो हम ना चाहते हुए भी पापी ठहराए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या एक
बालक जो जस्ट अभी पैदा हुआ है, अभी नहीं, चलो 2 महीने का बच्चा, 2-3 महीने का बच्चा, क्या वो पाप कर सकता है? हाँ, कर सकता है। 2-3 महीने का बच्चा क्या पाप कर सकता है? क्या पाप कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, क्या पाप कर सकता है? अच्छा, आप समझो, आपके घर पे पड़ोसी अपना बच्चा लेके आया, आपने अपने बच्चे को नीचे रखा और आपने पड़ोसी के बच्चे को उठाया, आपका बच्चा मुस्कुरा रहा है ना? क्या करता है? हाँ, क्यों रोता है? हाँ, क्यों रोता है? क्यों? तो बच्चे को क्या होता है? जलन होता है। तो ये जलन किसने सिखाया बच्चे को? माँ ने? किसने सिखाया? हाँ, बच्चा, क्योंकि वो स्वभाव जो है ना, वो बच्चे के अंदर है, स्वार्थ। वैसा ही नहीं, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, माँ का समझो सिजेरियन हो गया, काट के निकाला बच्चे को, अब माँ सोई है, बच्चा क्या बोलता है? भूख लगी तो मुझे पहले मेरा दूध दो, मुझे मेरा पेट भर दो, नहीं तो मैं जोर से, जब तक नहीं मुझे दोगे तब तक मैं, क्या वो माँ के बारे में सोचता है? अरे मेरे माँ का तो पेट काटा और उसको सिल दिया है, तो उसे दर्द हो रहा है, उसे कमर दर्द हो रहा है, सोचता है वो बच्चा? लेकिन उसको क्या चाहिए? सबसे पहले उसकी भूख, मेरी भूख पहले मिटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अस्वस्थ करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता नहीं तुम कुछ भी करो, सबसे पहले मेरा, थोड़ा पेशाब किया तो रोना चालू, मुझे यहाँ से निकालो, कपड़े बदलो, नहीं तो मैं, ऐसे कौन करता है? उसको सिखाया है क्या? सिखाया है? लेकिन वो बच्चा फिर भी, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर वो स्वार्थी स्वभाव आया। और ये स्वभाव कहाँ से आया? माँ से। हाँ, माँ से आया? पिताजी से आया? आदम से आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो जो पाप का स्वभाव नर में ही जाता है। क्यों पता है? तो पाप का स्वभाव पिता से ही आता है, क्योंकि स्पर्म्स ही बोलते हैं ना, स्पर्म्स किससे जाते हैं? पिता से जाते हैं। तो पाप का स्वभाव आदम से ही आया हुआ है, एक नर से ही आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम इस पापमय दुनिया में धंसे हुए थे, तो हम जब ये जो धूप है, हम बोलते हैं, जब जैसे नमक को, जो काले पानी को जब हम धूप उस पर पड़ता है तो क्या होता है? नमक उभर के आता है ना। तो उसी प्रकार जब वचन, हम दिन रात वचन वो धूप के समान है, हम अपने आप को वचन के में डुबाए रखते हैं, दिन रात वचन पर को पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी उस वचन का धूप खा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या होता है? जिस प्रकार वो नमक उस काले पानी से उभर के आता है, उसी प्रकार हम इस पापमय जीवन से उभर कर ऊपर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ना मेरे भाई और बहनों, जब हम रिट्रीट से जब घर जाते हैं ना, तो लोगों को अरे कुछ तो बदलाव नजर आ रहा है, कम से कम कुछ दिन के लिए तो नजर आता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वभाव भी बदल जाता है। हाँ, होता है या नहीं? लेकिन फिर हम अपने आप को वापस वो धूप में रखते हैं। हाँ, मैं ये धूप नहीं बोल रही हूँ, सूर्य का धूप, वचन का धूप, क्या हम रखते हैं अपने आप को? इसकी वजह से फिर क्या होता है पता है? हम वापस उस काले पानी में जाके बैठ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस लोटपोट हो जाते हैं, वापस दूसरे रिट्रीट को जाते हैं। होता है ऐसे? आपके साथ में, हमारे साथ भी वैसे ही हुआ था।
प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए बार बार अपने आप को उस वचन के धूप में रखना जरूरी है, क्योंकि यदि नमक को शुद्ध रखना है, उसका इस्तेमाल करने के लिए, आपने गंदा नमक देखा है क्या? आप इस्तेमाल करते हैं उसको खाने में? नहीं। तो यदि आपको शुद्ध होना है तो आपको बार बार अपने आप को वचन में डुबाए रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट। तो वचन तो नमक दो तत्वों से बनता है। ये दो तत्व कौन से हैं? सोडियम और क्लोराइड। जब ये दो तत्व मिलते हैं तो नमक बनता है। दोनों भी अलग अलग मात्रा में होती है और वो एक साथ मिलते हैं तो नमक बनता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार जब एक पापी का मेल यीशु से होता है तो क्या होता है? उसका उद्धार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पर आए तो क्या हुआ? आपका मेल किससे हुआ? यीशु से हुआ, उनके वचनों से हुआ। तो क्या हुआ? आपका उद्धार हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? संत पौलुस। हमने देखा जब वो यीशु में नहीं था, वो यीशु को नहीं जानता था, तो क्या कर रहा था? वो जाकर सब क्रिस्तियों को मार रहा था। जहाँ पे प्रचार हो रहा था वो वहां पर जाता था सैनिकों को लेकर और उन्हें मारता था, उन्हें जेल में डालता था, उन्हें खींच कर, वो भले स्त्री हो, बच्चे हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उनको खींच कर लेके जाता था, पथराव करता था, पत्थर से मार कर उनको मार डालता था, उनको जेल में डालता था, उनका कत्ल करता था। ये सब उसका जीवन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जिस दिन उसका सामना यीशु से हुआ तो क्या हुआ? उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या उसने जाके प्रीचिंग सुना? प्रीचिंग नहीं सुना, लेकिन उसका जब सामना हुआ यीशु से, उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। हम कितने रिट्रीट्स अटेंड कर रहे हैं? सालों साल से हम रिट्रीट अटेंड कर रहे हैं। क्या हमारे जीवन में परिवर्तन है? हाँ? उसने कितने बार क्लेश का सामना किया? एक ही बार किया। नमक, अगर नमक बनना है तो सोडियम और क्लोराइड कितने बार मिलते हैं? एक ही बार मिलते हैं और वो नमक बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। संत पौल एक ही बार यीशु से मिले, एक ही बार मिले, यानी उनका सामना हुआ। वो एक ही बार के सामना जो उन्होंने किया, उसमें उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। क्यों? पता है? उसको ज्ञान गलत था। जो उसको गलत ज्ञान था, उसको जब उसे पता चला कि मैं गलत काम कर रहा हूं, उसने उसको सुधारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम मालूम होते हुए भी कि मैं गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं वचनों द्वारा? क्या हम करते हैं ऐसा? हम सबको वचन मिले हैं, हम कहते हैं अरे नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन हम वचन कितना लेकर हम उस पर मनन चिंतन करते हैं? हम कितना इस्तेमाल करते हैं वचन अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। संत पौल सिर्फ एक ही बार उनका सामना हुआ। वो एक सामना के वजह से उसका पूरा का पूरा जीवन बदल गया। उसने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। वो सौलस से क्या हुआ? पौलुस हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब नमक क्या करता है? जो अच्छाई है
जब हम खाने में कोई भी खाना पकाते समय उसको डालते, सब्जी बनाते समय या चावल बनाते समय या कुछ भी चिकन बनाते समय जब हम डालते हैं नमक, तो क्या होता है, वो उसके अंदर से जो अच्छाई है उसको निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसे हैं जो दूसरों के जीवन से अच्छाई निकालते हैं? जब पता है, जब कोई थोड़ा ऊपर आने लगता है तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे गिराते हैं। ज्यादातर मैं आपको उदाहरण दूंगी अपने चर्च में। जो पहले से भी चर्च में है ना, वो क्या सोचते हैं, मैं तो सबसे पहले चर्च में आया हूँ, मैं इससे पहले आया हूँ। और जो पीछे से आया ना, वो पहले तो शराबी था, कबाबी था, वो नशे में रहता था, रास्ते पे गिर जाता था, बीवी को पीटता था, लेकिन जिस दिन उसको यीशु का सामना हुआ, उसका पूरा जीवन का परिवर्तन हो गया। अब यही जो भाई है ना, चर्च में आता है, वो सेवा कार्य शुरू करता है। जब वो कुछ जाकर बीमारों पे हाथ रखता है और वो ठीक होता है, तो इसको क्या होता है, वो क्या बोलता है, अरे इससे तो मैं पहले वो आया था, तो इसके हाथों से कैसे हो रहा है, मैं तो पहले आया हूँ, मेरे हाथों से होना चाहिए। तो क्या करता है, उसको निराश करने की कोशिश करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। होता है ऐसे, होता है ऐसे, होता है ऐसे। तो क्या हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को बांधते हैं, जो दूसरों को उठाते हैं, दूसरों को बढ़ावा देते हैं, या क्या हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को गिराते हैं? हाँ, कैसे लोग हैं हम? 2 मिनट हम आंख बंद करके सोचें, अपने आप से पूछें कि हम कैसे हैं। सोना बता, आंख बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से पूछिए कि क्या मैं उस नमक की तरह हूँ जो दूसरों को बांधती हूँ, दूसरों को बढ़ावा देती हूँ अच्छा करने के लिए, दूसरों के अंदर जो हुनर है वो बाहर निकालती हूँ, निकालने में उसकी मदद करती हूँ, या ऐसी हूँ जो दूसरों को गिराती हूँ, या मैं ऐसी हूँ जिसे मत्सर है दूसरों पर, जो दूसरों को ऊपर आना ही नहीं, दूसरों का ऊपर आना मुझे पसंद ही नहीं है। आज यहाँ पर बहुत जनों को मुक्ति मिल रही है इस बात से। हमें जब दूसरे ऊपर आते हैं तो हमें मत्सर होता है, जलन होती है। आज प्रभु हमको इससे मुक्त कर रहा है। बोलिए पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा मुझे मुक्त कीजिए, मुझे इस्तेमाल कीजिए उस नमक की तरह जो अपनी पहचान नहीं रखता है, परंतु दूसरों में जो अच्छा है वही निकालता है, दूसरों को बढ़ावा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं ना, फरीसी थे, फिरौनियों बोलते हैं ना उनको, फरीसी, हाँ। वो जो थे ना, वो क्या करते थे, किसी को भी देखते थे तो उनको कैसे देखते थे, वो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास पता है, जिससे छोटी चीज भी बड़ी नजर आती है ना। हाँ, बिल्लोरी कांच। उससे देखेंगे, अरे तेरी ये गलती है, तेरी वो गलती है, ऐसे करके लोगों को वो सिर्फ बोझ के तले, कोई भी नियम है ना, उसके बोझ के तले उनको दबा के रखते थे। क्या हम ऐसे इंसान हैं?
जो दूसरों को नियम के बोझ के अनुसार उसके उसके नीचे दबा के रखते हैं, या हम ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को बढ़ावा देते हैं, दूसरों को बताते हैं अरे तुझमें तो ये अच्छाई है, प्रभु ने तो तुम्हें इतना अच्छा हुनर दिया है, क्यों नहीं तुम आकर सेवा कार्य कर रहे हो। आपको पता है जब संत पौलुस जब वे शुरुआत में जब उन्होंने सेवा कार्य शुरू की तो लोग उनसे डरते थे, बहुत ही डरते थे। क्यों? उनको लगता है ये बहु रुपया बनकर इधर भी हमको आके मार डालेगा, इस सुनने के ये यहाँ पर आ रहा है हमारे बीच में, पता नहीं वापस ये सेना को बुलाएगा और हमको मार डालेगा, है ना। लेकिन उस समय जो बारनबास है ना, उसने उसको बढ़ावा दिया और अपना जो स्टेज, अपना प्लेटफॉर्म है ना, उनको दिया। ऐसा कोई करता है? हाँ, उसको बढ़ावा दिया। अगर वो नहीं देता ना तो संत पौल को ऊपर आने में, सेवा कार्य करने में बहुत समय लगता था। अभी कोई भी एक प्रीचर प्रीचिंग करने आता है, वो दूसरे को जल्दी से देता है अपना स्टेज, बोलेगा नहीं भाई मेरा जगह ले लेगा ये। हाँ, होता है ऐसे? होता है। आप यूहन्ना को देखेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट है ना, यूहन्ना को जब वो क्या कर रहे थे, उनको आगे भेजा गया था यीशु का मार्ग बनाने के लिए, है ना। लेकिन जब उनका तो बहुत फेमस हो गए थे ना सब जगह पे, हाँ, दूर दूर से लोग आते थे उनके पास। लेकिन जब यीशु आए तो क्या किया उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हारे पैर का जूते की रस्सी बांधने के भी लायक नहीं हूँ। और उनके शिष्यों को उन्होंने कहाँ भेजा? यीशु के पीछे भेजा। कोई ऐसा करता है प्रीचर आजकल? बोलेगा अरे ये तो छोड़ के जाएगा तो मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? होता है ऐसे? तो हम कैसे हैं? उस नमक के समान है। प्रभु बात कर रहा है या नहीं आप लोगों से? हम कैसे हैं? स्वार्थी, या हम ऐसे हैं जो दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरों से उनके अंदर जो अच्छाई है उसे हम बाहर निकाले, उनको बता रहे हैं, जो गिरे हुए हैं उनको बता रहे हैं अरे तुम्हारे अंदर तो इतना अच्छा हुनर है और ये यीशु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप यीशु के सेवा कार्य करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। क्या हम ऐसे लोगों को जाकर बढ़ावा दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे तो अभी से हमारा क्या काम है? जाकर लोगों को बढ़ावा देना, उनको बांधना, प्रेज़ द लॉर्ड, गिरने नहीं देना। जो गिरे हुए हैं उनको हिम्मत देना, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके अंदर से जो अच्छाई है उसको निकालना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको लिखना है कुछ नोट्स? सबसे पहले लिखिए मैं पृथ्वी का नमक हूं। मैं पृथ्वी का नमक हूं। नमक दो तत्वों से बनता है। नमक दो तत्वों से बनता है, सोडियम और क्लोराइड। नमक दो तत्वों से बनता है, सोडियम और क्लोराइड। हमारे शरीर में, हमारे शरीर के वजन में 20% नमक होता है। हमारे शरीर के वजन में 20%
नमक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यीशु ने हमें क्यों पृथ्वी का नमक कहा है पता है? क्योंकि उस जमाने में नमक इतनी आसानी से मिलता नहीं था। लोगों को दूर दूर से जाकर नमक लेना पड़ता था। तो और ऐसे बारीक बारीक हमको जैसे अभी दानेदार मिलता है वैसे नहीं मिलता था, बड़े बड़े टुकड़े मिलते थे नमक के। तो लोग क्या करते थे, गधे पर लाद कर नमक लाते थे और एक कमरा ही सिर्फ नमक का, एक कमरा, एक क्या बोलते उसको, रूम, एक रूम बना रहता था जिसमें सिर्फ नमक डाला जाता था। हाँ हाँ, तो क्या करते थे, जब कोई भी उनके घर पे पार्टी रहता था ना, कोई सम्मेलन रहता था, तो जो मुख्य या महत्वपूर्ण इंसान रहता था तो वो कहाँ उसको बिठाते थे पता है? उस जहाँ वो कमरा है ना उसके डायरेक्शन में बिठाते थे। क्यों पता है? ताकि सबको समझे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसी को बताने की जरूरत नहीं होती थी कि ये आदमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको उस तरफ बिठाया उस कमरे की डायरेक्शन में, तो लोग अपने आप ही समझ जाते थे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। तो क्या हम सब महत्वपूर्ण हैं? हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों है? क्योंकि हम नमकीन है। हाँ, है या नहीं? नमकीन है या नहीं? देखो, यीशु ने नहीं कहा है कि तुम चीनी हो, उन्होंने तुमको क्या कहा है? तुम नमक हो। नमक, क्योंकि अगर एक आध बार चीनी नहीं रहा तो हम पी सकते हैं, लेकिन नमक नहीं रहा तो हम खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मीठे चीजों में भी हम थोड़ा सा नमक डालते ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखिए नमक दूसरों के जीवन से अच्छाई लाती है। क्या दूसरों के जीवन से अच्छाई लाती है। क्या आप अपने बच्चों से उठकर कभी भी बोलते हैं, अरे बच्चा, अरे बेटा, तुम्हारे अंदर यह गुण बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा गा रही हो? अपने पति से बोलते, भले वो शराबी रहे। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई मुझसे बोल रहे थे कि ऐसे शराबी लोग रहते हैं, तो मैं उनको बढ़ावा देना चाहता हूँ, प्रभु का वचन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको उनको प्रेम देना है, प्रभु का प्रेम देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों पता है? हम जब कोई शराबी को देखते हैं, हम उसको क्या करते हैं? पहले धुतकारते हैं, उसके कपड़े पहले तो हम दूर भागते हैं, क्योंकि उनके शरीर से भी बदबू आती है। लेकिन क्या यीशु ने ऐसे किया? यीशु ने क्या किया? जो पापी थे वे उनके बीच में बैठते थे, उनके साथ उनका उठना बैठना था, वो खाते थे पीते थे उनके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु के जीवन से हमको कितने उदाहरण मिलते हैं। ज़कायस, वो जो पेड़ पे था, यीशु, क्या उसने यीशु को बुलाया? यीशु गए उसके पास, यीशु ने उसे चुना, उसको कहा चलो आज तुम्हारे घर पे जाते हैं। और उस दिन क्या कहा? तुम्हारे घर पर मुक्ति आई है, तुम्हारे उद्धार हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसा जाकर लोगों से कहते हैं? क्या हम जाकर निंदा करते हैं? तो क्या हमें नमक बनना है या नहीं? तो नमक क्या निंदा करता है? जो स्वाद नहीं है जिस चीज में, उसमें वह स्वाद लाता है। क्या हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के जीवन में स्वाद लाते हैं? हाँ, लाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे लगता है आपको टॉपिक पसंद नहीं आया। हाँ, क्या हम दूसरों के जीवन में स्वाद लाते हैं? दूसरों के जीवन में जो क्षमता है उसे बाहर लाते हैं। देखो, हमें पता नहीं हमारी क्षमता क्या है। कभी मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं आकर ऐसे प्रीचिंग करूं, क्योंकि मैं इतना शर्माती थी। माइक तो हाथ में, मेरे शादी के दिन भी मैंने जब दिया ना, मुझे 2 शब्द बोलने के लिए, मैंने उठा के माइक वापस किया, 1 शब्द नहीं बोला मैंने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मैं आपको कभी अपना रिकॉर्डिंग, अभी तो पता नहीं, पहले तो कैसेट्स रहता तो गया होगा। अगर देखते तो आप बोलते अरे बाप रे, ये आप है क्या करके। प्रेज द लॉर्ड। इतना शर्मीली थी मैं, लेकिन परमेश्वर को मेरे अंदर जो क्षमता है वो उनको मालूम थी। मेरे पति को जो आप देख रहे हैं ना, हम लोग अपने चर्च के में उस कपल्स फॉर क्राइस्ट रहता है ना, वो दंपतियों के लिए वो एक ग्रुप रहता है, हम उसमें थे। वो तो मेरे बाजू में खड़े रह के जब उनको प्रार्थना करने बोलते, मैं खुद भी नहीं सुन पाती थी क्या बोल रहे हैं करके। तो मुझे खुद को ऐसे कान लगाना पड़ता था कि क्या बोल रहे हैं, और हर बार मैं उनको बोलती जा रही जोर से बोले, उनका आवाज, प्रार्थना करने के टाइम पे तो उनका आवाज ही नीचे जाता था। आज क्या कर रहे हैं वो? परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हुआ? हम भी जब एक दूसरों की कमजोरियां हैं तो हम एक दूसरे को बांधते, उनको बताते कि अरे तुम्हारे अंदर प्रभु ने ये चीज, ये जो बोलते हैं ना स्किल, हुनर, ये हुनर डाला है, तो इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्या पति पत्नियां एक दूसरे को बांधते हैं या गिराते हैं? अरे तू तो पैर की जूती है, हाँ, तुझे तो बेलन लेकर काम करना है अंदर, ऐसे बोलते हैं। क्या हम एक दूसरे को बांधते हैं? बीवी अपने पति को शराबी, अरे तू तो शराबी है, लेकिन क्या उसे प्रेम देती है? देखिए, इंसान को अगर हमें बदलना है तो सबसे पहले उसे प्रेम करना है। जब हम प्रेम करते हैं उसी से तो इंसान बदल के उसमें जो अच्छाई है वह बाहर आती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नमक, हम सीजनिंग को क्या बोलते हैं? हाँ, आपको पता है जब हम अभी चिकन को अदरक लहसुन डालते हैं, नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, चौका लगाते हैं, तो नमक का चौका बोलते हैं, तड़का। अच्छा, तड़का लगाने में इस्तेमाल करते हैं, सीजनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखिए दूसरा पॉइंट, नमक। हम नमक का चौका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ना हो गया, नमक हम चौका लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हो गया? अभी आपके पास समझो लोग आते हैं, अपनी समस्याएं बोलते हैं, तो आप क्या करते हैं? अरे वाह, इसका तो न्यूज़ बहुत अच्छा मिला मुझे, अभी तो मैं जाकर इधर उधर बताऊंगी। होता है ऐसे? पहले होता था, कोई आया समस्या बता रहा है तो हमको मजा आता था पहले, हाँ पहले। लेकिन अब कौन है आप नमक है। तो कोई समस्या लेकर आता है तो आप क्या करते हैं? उसको उसका हल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के बल से आप उसको हल देते हैं। तो जब लोग आपके पास आते हैं तो रोते हुए जाते हैं या खुश होकर जाते हैं? हाँ, आनंदित होकर जाते हैं। सही बात है। तो नमक क्या करता है? जो जब उसको हम छौंका लगाने के लिए डालते हैं तो वो क्या करता है?
स्वाद बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसे लोग हैं जो स्वाद बढ़ाते हैं दूसरों के जीवन में, जो हमारे पास आते हैं उसके जीवन में स्वाद लाते हैं? हाँ, लाते हैं या नहीं लाते हैं? या हम उन्हें और कड़वाहट से भर देते हैं, निराश करते हैं? कैसे हैं हम? किस प्रकार के नमक हैं हम? देखिए, जब लोग हमारे पास आते हैं तो हमें उन्हें प्रभु कोई समस्या हमसे बताते हैं तो हमको उसका तोड़ कैसे देना है? प्रभु के वचन के द्वारा। और जब देखो, जो भी समस्या का हल है वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन है। तो प्रभु के वचन के द्वारा जब हम उनको हल देते हैं तो क्या होता है? वो अच्छा, उनको दे फील बेटर, तो क्या बोलेंगे, उनको अच्छा लगता है। और जब वो आपको छोड़ के जाते हैं ना, तो कौन लेकर जाते हैं? यीशु को लेकर जाते हैं। आपके अंदर उनको कौन नजर आता है? प्रभु यीशु नजर आता है। अगर आपके पास कोई आता है तो उनको कौन नजर आना चाहिए? शैतान या प्रभु यीशु? कभी कभी कौन नजर आता है जब आप गुस्से में है तो? हाँ, चिड़चिड़े होते तो कौन नजर आता है? लेकिन आप पृथ्वी के नमक है तो कौन नजर आना चाहिए? यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे अंदर जो यीशु है वो हमें किसको देना है? तो अब यहाँ पर क्या सीखने आए हैं कि हम पृथ्वी का नमक है। तो जिस प्रकार हमारे अंदर नमक है, हमको वही नमक दूसरों को देकर उनको भी नमकीन बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको दूसरों को नमकीन बनाने, हम यहाँ पर दूसरों को नमकीन, खुद पहले नमक बनने आए हैं और दूसरों को नमकीन बनाने के लिए आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम आकर वापस दोबारा करेंगे टॉपिक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गौरी, हम आंखें बंद करें। गौरी, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें, आप हमको सिखा रहे हैं